हेलो दोस्तों, यह हमारा ओलंपियाड का क्वेश्चन है। फॉरेन कंट्री में जो ओलंपियाड होते हैं उसके क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला था हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन। बोला है कि ऐसे कितने पेयर ऑफ इंटीजर होंगे एक्स और वाई के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, अप्रोच क्या होगा, हम आपको वो सिखाते हैं। देखो, आपको गिवन क्या है, एक्स अपॉन 12 बराबर 12 अपॉन वाई। सिंपली पहला अप्रोच होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, हम इसे एक्स ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, इंटू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए और 12 इंटू 12, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई 12 टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है क्या कि x इंटू वाई, ये जो 12 है ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 12 को 4 इंटू 3 पावर होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। 12 को जगह 4 इंटू 3 लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब आगे आप क्या करोगे, x इंटू वाई पावर 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, भाई लिख लोगे ना, क्योंकि ये होल टू द पावर स्क्वायर है। तो इंडिविजुअल आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2, इंडिविजुअली आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे आप कैसे करोगे, ध्यान देना। अब हमने एक चीज़ पढ़ा है क्या, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अगर कभी भी आपको गिवन हो, मान लो a टू द पावर अल्फ़ा, b टू द पावर बीटा और c टू द पावर गामा गिवन हो, ठीक है, और आगे कुछ भी गिवन हो मान लो, ठीक है। और हमारे पास क्या है, जो a और b और c, ये क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर है, ठीक है। a और b c क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमारे पास जो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ फैक्टर क्या लिख सकते हो उनके, बताओ भाई। जो अल्फ़ा है उसके पावर +1 करके बढ़ा के लिख लो। पावर है अल्फ़ा +1, बीटा +1, ठीक है, और गामा +1, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कभी भी अगर आपको ऐसे इस सिचुएशन में इक्वेशन गिवन हो और आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना। अब आपको पता है, क्या पता है भाई, क्या लिख सकते हो, ध्यान देना। ये है ए टू द पावर, मान लो यही ए टू द पावर अल्फ़ा और बी टू द पावर गामा, बी टू द पावर बीटा है। तो आप इसको लिख सकते हो 2+1 लेकिन नहीं, यहाँ पे आप इसको किस फॉर्मेट में बना लोगे, ध्यान देना। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन और ज़रूरी है, ये 4 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो, और इंटू स्क्वायर लिख सकते हो। ध्यान देना, आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, ध्यान देना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि अभी फार्मूला हमने बताया, अगर मान लो ए टू द पावर एम है, होल पावर एन है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए बराबर ए टू द पावर एम इंटू एन। तो ये ए मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, 2 टू 4 हो गया। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया और 3 स्क्वायर हो गया। अब इसे इक्वेशन 1 मानो। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो भाई, कैसे लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालने हो तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 1 अगर आप फ्रॉम करके निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, मैंने बोला था ना प्राइम नंबर होने चाहिए। कहने का मतलब आपको ये जो पावर होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, इसलिए। तो अब ये वैलिड है, कौन सा वाला, ये वाला। तो आप लिख लो, क्या हो जाएगा, 4+1 हो जाएगा ये, और हमारा क्या हो जाएगा, 2+1 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 बराबर 15 पेयर ऑफ इंटीजर आएंगे। अब ध्यान देना, 15 पेयर ऑफ इंटीजर आएंगे, वो क्या कौन कौन से होंगे, ध्यान देना, वो भी बताता हूँ। 15 पेयर ऑफ इंटीजर आएंगे, एक्स और वाई के, जो ध्यान देना, जो एक्स एंड वाई होंगे वो कितने होंगे, 15 हमारे क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, और 15 हमारे क्या होंगे, 15 तो इससे पता चल गया, जितने ये आते हैं ना उतने पॉजिटिव होते हैं, उतने ही नेगेटिव होते हैं। बात समझ में आई आपको, उतने ही पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल जो पेयर होंगे, टोटल पेयर हमारे कितने हो जाएंगे,
कितने हो जाएंगे भाई, 15 + 15 = 30 हमारे पेयर हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात। ये नेगेटिव वाला अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको कैसे समझा दूँ, एक दूसरा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, क्योंकि 15 पेयर हो जाएंगे, लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में लेके बताता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, एग्जांपल है, ठीक है ना, आपके पास क्या, मान लो 2 है और इंटू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल लिया ऐसे मैंने रैंडम, 2 + 1 और 1 + 1, 2 1 3 और 1 1 2, तो हमारा 6 पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होंगे। 6 पेयर कौन कौन से होंगे वो देखो, 6 पेयर कौन से, एक तो 1 × 12 कर लो, 2 × 6 कर लो, 3 × 4 कर लो और 6 × 2 कर लो, 12 × 1 कर लो, यही 6 पेयर बनेंगे। जिनका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही आएगा। ये हमारे पॉजिटिव वैल्यू हो गए, और नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, -1 × -12, ठीक है, -2 × -6, -3 × -4, ऐसे ऐसे डैट। तो उतने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। उसी तरीके से 15 पॉजिटिव वाले थे, 15 नेगेटिव वाले थे, टोटल कितने थे, 30। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।